H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, रेस्ट एंड मोशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 42 और 43। ये आपका 42 है और ये 43 है, मतलब 42 और 43। इसके सॉल्यूशंस को हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन 42 का। ये कह रहा है ए स्टेयरकेस कंटेन्स 3 स्टेप्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर हाई एंड 20 सेंटीमीटर वाइड। देखिए ये 3 स्टेप है, ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो 10 cm है और जो चौड़ाई दिख रही है वो 20 cm है। तो सवाल ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल रोलिंग ऑफ द uppermost plane so as to hit directly the lower plane। इस बॉल की मिनिमम स्पीड क्या दी जाए? ठीक है कि ये कम से कम जो हो वो आपका हॉरिजॉन्टल दूरी तय करे, मतलब इसका रेंज जो हो मिनिमम हो। और ये भी शर्त है कि ये बॉल जो है इस फ्लोर पे आना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए मान लीजिए ऐसे समझिए कि इसको इस तरह से हम गिरा रहे हैं कि ये बॉल जो है यहाँ टच करते हुए गिरे, तो इसका जो रेंज होगा वो मिनिमम होगा। रेंज मिनिमम तब होगा जब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, वो मिनिमम हो। तो मान लीजिए कि अगर बॉल यहाँ टकरा जाती है, यहाँ थोड़ा सा स्पर्श करती है, तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो हम जो काउंट करेंगे वो ऊपर वाला जो है वाई डिस्टेंस है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स डिस्टेंस। तो इसकी वाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हमको मतलब है यहाँ से यहाँ तक। तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर। मीटर है कि सीएम है? सीएम है। 10 cm प्लस 10 cm इक्वल टू 20 cm। अगर इसको हम मीटर में बदल लें, ठीक है, इसको हम मीटर में बदल लें तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। और अगर इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय करें, निकाले, बॉल यहाँ से यहाँ आती है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर x लेते हैं तो ये 20 और ये 20, यानी कि 20 cm प्लस 20 cm इक्वल टू 40 cm। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा मीटर, क्योंकि 100 से भाग देंगे। ठीक है,
अब जो इसके बाद है ये ट्राजेक्टरी वाला इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ठीक है। चूंकि ये क्या है, यहां से हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए मान लिया कि स्पीड जो है इसका वो यू है, इसकी मिनिमम स्पीड जो है यू है, ठीक है। मिनिमम स्पीड यू से इसको फेंका जा रहा है, क्योंकि अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो हो सकता है बॉल यहाँ गिरे, उससे भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो यहाँ गिरेगा, ये स्पीड और बढ़ा देंगे तो यहाँ गिरेगा। तो हमें मिनिमम स्पीड देना है ताकि बॉल यहाँ से टच करते हुए यहाँ गिरे। तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का जब यूज करेंगे तो ये क्या लिखते हैं, y इक्वल टू 1/2g, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई यू, यू क्या है, वही वेलोसिटी है, तो यू का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए y का मान निकाल चुके हैं इतना, तो y का डायरेक्शन क्या है, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, तो y इक्वल टू यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस, ये भी माइनस हो गया क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो माइनस हो गया, ठीक है। तो y की जगह क्या लिखेंगे, -20 इंटू 10⁻⁻², इक्वल टू 1/2। अब g की बात है तो g के लिए 10 ले लेते हैं, वैसे आप चाहें तो 9.8 भी ले सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू एक्स, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए कि ये मोशन जो है नीचे की ओर हो रहा है। एक्स एक्स काउंट किए हैं इतना, तो ये आपका हो गया, माइनस तो पहले लगा चुके हैं, तो ये आ गया 40 इंटू 10⁻⁻², एक्स हुआ, इसका स्क्वायर और बाई यू जो कि हमें निकालना है। तो इसको देख लीजिए, तो मिटा देते हैं, मिटाने वाला कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसी से मिटाते हैं। चलिए जो अगला स्टेप होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, 20 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू 1/2, ये यू स्क्वायर नीचे रहेगा, ऊपर आ गया 10 इंटू 40 इंटू 40 और इंटू ये क्या हो गया, 10⁻⁻4। अब ये से ये कट गया, तो अब -2 पावर बच गया, यहाँ यहाँ जो पावर बचा वो आपका, अब ये कट के क्या हो गया, -2 पावर हो गया, -4 कट के, तो ये आ गया 20 इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर इंटू 10 इंटू 40 इंटू 40 और 10⁻⁻²।
अब इधर कर दीजिए 20 इंटू 2u² इक्वल टू 10 इंटू 40 इंटू इसको ऐसे कर दीजिए, ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो 10²। अब u² का मान निकालेंगे तो 10 इंटू 40 ये आपका 100 हो गया, और ये नीचे आएगा तो 20 दूनी का 40 हो गया, 40 से 40 कट गया, ये 10 बार में कटा, ये 4 बार में कटा, तो हमें मिला क्या, u² इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस बॉल की जो मिनिमम स्पीड हम देंगे वो देंगे 2 मीटर पर सेकेंड u बराबर, जिससे कि ये जो है वो मिनिमम डिस्टेंस तय करेगा। तो आशा करते हैं कि इसको हम लोग समझ गए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद अब अगले क्वेश्चन पे विचार करेंगे। देख लीजिए, एक क्वेश्चन 43 है। है 43 भी जो क्वेश्चन है, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए कि ये ट्रक है, और इस ट्रक पे कोई पर्सन है जो खड़ा है। ट्रक आपका चल रही है मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखना है, 14.7 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है ऑन हॉरिजेंटल रोड। द मैन थ्रो ए बॉल, ये अपने हाथ से एक बॉल को उछालता है, इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड। जब ट्रक मान लीजिए यहां से और यहां आ जाती है, ये आपका दूरी जब ट्रक तय करती है 58.8 मीटर। थोड़ा सा इसको ठीक से बना दे रहा हूं।
58.8 मीटर जब ट्रक ने दूरी तय कर लिया तो ये जो बॉल उछाला था ये बॉल फिर इसके हाथ में आ गया। ये बॉल जो है हाथ में पकड़ लिया और यहाँ ये बॉल जो है बॉल को उछाला था। तो फाइंड द स्पीड एंड द एंगल, फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, स्पीड निकालना है कब, जबकि एज सीन फ्रॉम द ट्रक, जो ट्रक पर खड़ा है उसके लिए, और एज सीन फ्रॉम द रोड, और कोई व्यक्ति रोड पर खड़ा है उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मालूम करेंगे कि ये जो ट्रक है इस स्पीड से जा रही है तो इतना मीटर दूरी तय करने में कितनी समय ली। तो वो टाइम जब ज्ञात करेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है और स्पीड भी आपका दिया हुआ है। चौदह चौका 56, 57, 58, 14, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 सेकंड। अब ये 4 सेकंड में बॉल जो है वो ऊपर से फिर इसके हाथ में आ जाती है। तो ये क्या हुआ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, टाइम ऑफ FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, 4 सेकंड हुआ। ठीक है, तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है तो अब उस बॉल को किस स्पीड से फेंका गया था। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम है तो ये t बराबर एक फार्मूला होता है 2u/g। तो इस फार्मूले का जब यूज करेंगे तो t बराबर, t का तो मान हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का मान जान रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकंड, 2u निकालना है। g का मान आप 10 भी दे सकते हैं, 9.8 भी दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि 9.8 दे दीजिए। यहाँ g इक्वल टू हम ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से 2u इक्वल टू 9.8 इंटू 4, u इक्वल टू 9 अच्छा सब का ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर, 9.8 इंटू 4/2, ये 2 बार में कट गया, 8 दूनी का 16 और 9 दूनी 18, 1 19, 19.6 आया, 19.6 मीटर पर सेकंड ये स्पीड हुआ। यानी कि बॉल को जो फेंका गया था, ये बॉल को जो फेंका गया था इसकी स्पीड थी क्या, 19.6 मीटर पर सेकंड। ये किसको स्पीड दिख रहा है, ये उस व्यक्ति को स्पीड दिख रहा है जो ट्रक पर था और ट्रक पर से अपने बॉल को उछाला। अब इसमें एक निकालना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये तो मान लीजिए कि वर्टिकल फेंका है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो वर्टिकल लिख देंगे। ठीक है, ये उसके लिए है जो एज सीन फ्रॉम द ट्रक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एज सीन फ्रॉम द रोड से देख रहा हो, ये u इक्वल टू हम निकाले हैं 19.6 मीटर पर सेकंड। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए रोड से देख रहा हो, रोड से देख रहा हो तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो
उसको क्या दिखेगा, तो उसको दिखेगा कि जो ये बॉल को उछाला, ठीक है, तो ये बॉल को उछाला तो ये बॉल का स्पीड कुछ पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक की तरह हो गया। अब थोड़ा सा उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, हम ऐसे ही बना के समझा दे रहे हैं कि उसके लिए जो बॉल होगा वो बॉल में उसको दो वेलोसिटी दिखाई देगी, जो कि ग्राउंड से देख रहा होगा। एक वेलोसिटी होगी ट्रक वाली जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी जिस वेग से वो उछाला होगा। ठीक है, और जो पाथ उसको दिखाई दे रहा होगा, इसको वर्टिकल पाथ दिखाई दे रहा होगा, इसको जो पाथ दिखाई दे रहा होगा वो वर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, जो व्यक्ति ट्रक में था जिसने उछाला था। लेकिन जो व्यक्ति ग्राउंड पर था उसके लिए पाथ जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, पैराबोलिक, क्योंकि उसमें दो वेलोसिटी होगी। तो अब इसका रिजल्टेंट हमको निकाल लेना है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम द रोड, मतलब रोड से जो व्यक्ति देख रहा होगा उसको वो वेलोसिटी दिखाई देती होगी। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमको वर्टिकल मालूम है और हॉरिजॉन्टल मालूम है। तो मान लिया कि उसको जो वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी वो वी एक्स आई कैप वी वाई जेड कैप, तो ये आपका है वी एक्स आई कैप, और ये जो वर्टिकल है ये देख रहे हैं ये वी वाई जे कैप है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इसका मान जो हम देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फोर्टीन पॉइंट सेवन आई कैप प्लस 19.7 जे कैप। अब जब इसका मॉड निकालेंगे तो इसका अंडर रूट में स्क्वायर ले लेंगे, 40.7 का स्क्वायर और प्लस 19.6 का स्क्वायर। ठीक है, और आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 24.42 मीटर पर सेकंड। ये तो हल करने आता है। तो ये जो व्यक्ति ग्राउंड से देख रहा होगा, ये ग्राउंड से देख रहा होगा, तो इसको जो वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी वो आपको 24.42 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रही होगी। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात है कि इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या दिखाई दे रहा होगा, उसको किसी एंगल पे बॉल जाते हुए दिखाई दे रहा होगा जो ग्राउंड पर था, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी काम करती है। तो उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब निकालने की बात आएगी तो देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है। तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, जो ग्राउंड से देख रहा होगा। ठीक है,
तो उसके लिए क्या लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू ई वाई बाई यू एक्स। अब देखिए इसमें यू आई का मतलब आप ये वाला समझिए 19.6 ऊपर वाली, और यू एक्स का मतलब हॉरिजेंटल वाली समझिए, ठीक है। तो जब इसमें आप भाग देंगे तो ये लगभग लगभग आएगा 1.333, यानी कि हमें मिला tan थीटा इक्वल टू 1.333, ठीक है। आप भाग कर लेंगे, मेरा ये किया हुआ है। और जब थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1.333, जो कि 53 डिग्री के बराबर होता है। तो जो ग्राउंड से व्यक्ति देख रहा होगा उसको ये जो बॉल जाती दिखाई दे रही होगी यहाँ से, तो उसका जो एंगल होगा वो आपको होगा 53 डिग्री। उसको लग रहा होगा कि 53 डिग्री एंगल से बॉल को फेंका गया। और उसकी जो स्पीड है हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाले हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन वाले के लिए ये वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी 24.42, लेकिन ट्रक वाल जो ट्रक पे बैठा होगा उसके लिए वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी ये ठीक उसी तरह से है कि मान लीजिए कि आप बस में सफ़र कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, बस जा रही है ऐसे, तो इस व्यक्ति को बस इधर जाती हुई दिखाई देगी और इस व्यक्ति के लिए जो है ये व्यक्ति इधर जाता दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।